प्यारे बंधुओं, आज हम एक छोटी सी सार्थक चर्चा करेंगे कि समाज के विकास में हम कैसे सहयोगी बने। व्यक्ति जब अकेला होता है तो एक छोटा सा कार्य भी उसको भार लगता है, क्योंकि उसके मन के अंदर नकारात्मक विचार आते हैं। एक निराशा का सा भाव रहता है उसके अंदर, तो वह कार्य को टालता जाता है लंबे समय तक। पर जब कोई मित्र मंडल होता है, कोई समूह होता है, कोई गोष्ठी होती है, तो और वह मिलकर कोई कार्य करते हैं, तो कार्य सहज में बहुत ही आनंद और उल्लास और उत्साह के वातावरण में हो जाता है। वो कार्य बड़ा से बड़ा दिखने वाला कार्य भी हो जाता है। तो कुछ छोटी छोटी ऐसे बातें हैं जो हम कर सकते हैं समाज के लिए, देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए। एक विषय है जन्मदिन का। जन्मदिन आज एक आडंबर का स्वरूप बन गया है, और जो संस्कार छोटे से 1 वर्ष के बच्चे को हम देना शुरू करते हैं उसके प्रथम जन्मदिन पर, कि उससे केक कटवाएंगे, सब लोग गिफ्ट लाएंगे, उसको अंग्रेजी में शुभकामनाएं देंगे, तो बच्चे का स्वभाव उसी प्रकार का बन जाता है, उसका मानस उसी प्रकार का बन जाता है प्राप्त करने का, कि मेरा जन्मदिन है, मुझे मिलना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए। और वह खुलकर बोलने भी लगता है, मुझे गिफ्ट दीजिए, आप क्या गिफ्ट लाए, आप गिफ्ट क्यों नहीं लाए। तो ये जो संस्कार हैं, ये बहुत ही बुरे संस्कार हैं। ये बच्चों को डिमांडिंग कभी नहीं बनाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, जन्मदिन पे उनको अच्छे काम में प्रवृत्त करना चाहिए। गौ सेवा है, भगवान की पूजा है, दीन दुखियों की सेवा है, पशुओं की सेवा है, श्रेष्ठ कार्य समाज के लिए, देश के लिए। इस प्रकार के संस्कार से उसको ओत प्रोत आरंभ से ही करना चाहिए। दीपक जला के आरती करें, केक के स्थान पर लड्डू बांटें, भगवान गणेश जी को, कृष्ण जी को, राम जी को, शिव जी को भोग लगाएं, हनुमान जी को, माँ को। और बच्चा अपने हाथ से आरती करे दीपक से, सब लोग उसमें सम्मिलित हों, आरती गाएं। तो ये सुंदर संस्कार, एक जैसे फूल, खिलते हुए फूल जैसे होते हैं, उस प्रकार के ये सनातन धर्म के संस्कार हैं। हमारे यहाँ प्रकाश जलाना शुभ माना जाता है। दीपक जलाना, प्रकाश का प्रतीक दीपक, उसको जलाना सभी अवसरों पे शुभ माना जाता है। मोमबत्तियाँ बुझाना, दीपक को बुझाना, प्रकाश को बुझाना अशुभ होता है। वह तभी किया जाता है जब किसी का देहांत होता है। तो यह है, जो बुरे संस्कार हैं, इनसे स्वयं बचना चाहिए, समाज को बचाना चाहिए। तो आज ऐसे ही एक विचार आया, हमारी मित्र मंडली ने तय किया कि जब भी किसी का जन्मदिन होगा, हम सब लोग धोती कुर्ते में, भारतीय वेश में उनके घर जाएंगे एक निश्चित समय पर, पहले उनको बताकर, और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आरती करेंगे, उनको संस्कृत में शुभकामनाएं देंगे जन्मदिन की गाकर, और उनके हाथ से एक वृक्ष लगवाएंगे, फलदार वृक्ष। फलदार ही क्यों? क्योंकि ये अति हो गई है, लोग चाहे जैसा वृक्ष हर कहीं लगा देते हैं, उसका न तो किसी को उपयोग समझ में नहीं आता, और न ही पक्षियों को उससे कुछ भोजन प्राप्त होता है। तो इसलिए हमने तय किया है कि चाहे फलदार वृक्ष, चाहे वो कितने भी महंगे हों, अच्छे से अच्छे फल के वृक्ष,
वो एक वृक्ष उनसे लगवाएंगे, उनके हाथ से। अभी जो वृक्ष लगाने का जो व्यय है, वो चाहे वृक्ष 200 का है, 500 का है, एक बढ़िया वृक्ष नर्सरी से लाके वो व्यय वही देंगे जिनका जन्मदिन है। तो संस्कार ये होना चाहिए कि हमको कुछ देना है समाज को, ये नहीं कि समाज से लेना ही है। और एक फूल माला भगवान के अर्पण के लिए, और साथ में सात्विक प्रसाद जैसे नारियल है या इस प्रकार का जो सात्विक प्रसाद है वो हम लेके जाएंगे साथ में। और जो फल के जो वृक्ष का जो व्यय है वो जिनका जन्मदिन है वो देंगे। तो बंधुओं, इस प्रकार के छोटे छोटे ये एक अभियान के रूप में लेंगे हम, और धीरे धीरे समाज के अन्य लोगों को भी जोड़ेंगे, आरंभ करेंगे कि इस प्रकार का आरंभ हो। तो इस प्रकार के बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं। कुछ 2 4 5 10 मित्र मिलकर बहुत सारे काम शुरू कर सकते हैं। एक कार्य ये भी है कि हमारे अंदर समाज में भीरुता आ गई है। कोई भी गुंडे, कोई भी जिहादी आके धमकाते हैं, उपद्रव करते हैं और चाहे जैसे अपराध करते हैं, और हिंदू समाज सहन करता आ रहा है उसको। हमारे किसी भी देवी देवता के हाथ में ऐसा नहीं है कि वो हाथ खाली है। कोई भी देवी देवता, यहाँ तक कि जो सबसे जो सीधी मानी जाती है शीतला माता, जो सबसे सीधे स्वभाव की शीतला माता, उनके हाथ में भी एक गदा होती है। और माँ दुर्गा के तो कितने शस्त्र उनके हाथ में हैं, शस्त्र अस्त्र। तो एक अभियान ये भी होना चाहिए कि अपने जितने भी घर हैं उनमें पूजा के लिए शस्त्र अस्त्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक सनातन परंपरा का एक वीरता का प्रतीक है, ये शौर्य का प्रतीक है। और कभी भी इसका काम पड़ सकता है। जो समय आने वाला आगे वो बड़ा कठिन समय आने वाला है। सरकार के भरोसे नहीं रहना, न्यायालय के भरोसे नहीं रहना, पुलिस के भरोसे नहीं रहना, अपनी रक्षा स्वयं करनी। तो बंधुओं, इस प्रकार के बहुत से काम हैं। एक कार्य हमने लिया था अभी कुछ दिनों पूर्व, उसमें पक्षियों के लिए हमने एक बहुत ही सुंदर पात्र, चुग्गा पात्र, जो बोतल जैसा और ऊपर से ढक्कन से बंद हो जाता है, उसमें 3 प्रकार के अनाज, मिश्रित अनाज हमने उसमें दिए थे, उसमें भरे थे, बाजरा, ज्वार और मक्का। तो ये पात्र लटका दिए जाते थे पक्षियों के लिए भर के। जगह जगह हमने पूरी कॉलोनी में लगाए, लगभग 100 के लगभग पात्र लगाए, और साथ में जल पात्र भी लगाए। तो अभी हम देख रहे हैं कि उसमें चिड़ियाएँ, कबूतर, तोता भी देखा गया है, और गिलहरी तक ये उससे आके और निकाल के खाती हैं। उस पात्र में से जितना वो खाती हैं उतना ही निकलता है, और बाकी सुरक्षित रहता है, बरसात में भी वो नष्ट नहीं होता है। तो ये इसलिए कर पाए कि हम 3 4 लोग मिले आपस में, और हमने तय किया कि हम करें, और समाज ने उसमें सहयोग दिया, आर्थिक सहयोग भी दिया, तो कार्य चलता गया। तो इस प्रकार के छोटे छोटे कार्य हम ले सकते हैं, और ये करना चाहिए हमको। बस मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि जो भी आडंबर, बुराइयां हैं, उनको दूर करते हुए हम शुद्ध सनातन परंपरा के कार्य करें, उनको बढ़ावा दें। इससे हमारा समाज सशक्त होगा, देश आगे बढ़ेगा, और सभी प्रसन्न रहेंगे। हरि ओम। नारायण नारायण नारायण।